हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है पूजा पाठक और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ क्लास 1 का चैप्टर 2 लेकर। ये हमारी जो क्लास 1 की जो एनसीईआरटी बुक है इंग्लिश की, जो रिप्लेस हुई है, उसकी जगह पर जो नई बुक आई है उसका नाम है मृदंग, और ये मृदंग का ही चैप्टर 2 है जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। एक अपील आप लोगों से करना चाहूँगी कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए आए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं हर दिन कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँ। आज से अब हम ना कुछ शुरू करने जा रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव, कि जो भी जो व्यूअर्स हैं इस चैनल पर कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस जो इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे, तो उनका नाम मैं अपनी वीडियो में लूँगी। और साथ ही साथ अपनी जगह को भी मेंशन करिए ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बच्चों। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है कि आम बोलचाल में या पहली बार मिलने जुलने में बोले गए शब्द। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सुबह के समय हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलें? अपने से बड़े से अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलें? अपने हमउम्र से हम मिलेंगे तब क्या बोलें? और अगर अपनों से छोटों से मिलेंगे तब हम क्या बोलें? सुबह, दोपहर, शाम, इन तीनों समय अंतरालों में बोलने का भी अलग अलग शब्द हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर, 2 kids are communicating with each other, like when I meet someone I say नमस्ते। when का मतलब होता है जब, I का मतलब होता है मैं, meet का मतलब होता है मिलना, someone का मतलब होता है किसी से। बच्चों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ कि एक एक वर्ड का आपको हिंदी में बताती जाती हूँ ताकि आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, एंड योर वोकेबलरी ऑल्सो एनहेंस्ड बाय दैट। सो फॉलो माई चैनल। सो व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते, कि जब मैं किसी से मिलता हूँ या मिलती हूँ, आई से नमस्ते। आई का मतलब मैं, से का मतलब होता है कहना, और नमस्ते का मतलब नमस्ते। मैं नमस्ते कहता हूँ जब मैं किसी से मिलता हूँ, तो मैं नमस्ते कहता हूँ। सी इन दिस पिक्चर नाउ। बच्चों, इसका एनिमेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो चैनल को विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप वहां जाइए और देखिए। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि नमस्ते को हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज हैं, वहाँ पे नमस्ते को किस किस भाषा में क्या क्या कहते हैं। तो आप हो जाइएगा। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नाउ, when I meet someone in the morning, I say good morning. When का मतलब जब, I मतलब मैं, meet माने मिलती हूँ, someone यानी किसी से, in का मतलब होता है मैं। ठीक है। The morning, in the morning का मतलब है सुबह के समय जब मैं किसी से मिलती हूँ। I say, मैं कहती हूँ good morning, यानी मैं good morning बोलती हूँ। आगे बढ़ेंगे। When I meet someone in the afternoon, I say good afternoon, यानी जब मैं किसी से दोपहर के समय मिलता हूँ, दोपहर के बाद मिलता हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ गुड आफ्टरनून। अब आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि सुबह का जो समय होता है, दोपहर 12 बजे से पहले का, वहाँ पे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है। मतलब हम कैसे जानेंगे कि ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है? और करेक्ट 12 बजे का टाइम होता है नून। तो at this time we will say good noon, and after 12 to 5 PM, शाम के 5 बजे तक का जो टाइम है, हम वहाँ पर बोलते हैं गुड आफ्टरनून, राइट। और शाम को 5 बजे से लेके सोने तक, मतलब जब तक हम बिस्तर पर नहीं जाते हैं, उस समय हम बोलेंगे गुड इवनिंग, राइट।
बिस्तर पर जाते समय या ऐसे समय में कि अब हमें उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलना है, एट द टाइम ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, कि अब आप उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे दोबारा उस दिन में, तो आप बोलेंगे गुड नाइट. ओके, गुड नाइट. So these are some greeting words which you have to do, and you have to know about the time period, that when you will say good morning, when you will say good afternoon, when you will say good noon, and when you will say good evening and good afternoon, good night. Okay, so now let's proceed. When I meet someone in the evening, मतलब evening का मतलब होता है शाम. जब मैं किसी से शाम के समय में मिलती हूँ, आई से गुड इवनिंग, तो मैं उससे शुभ संध्या या गुड इवनिंग बोलती हूँ. व्हेन आई गो टू बेड, और जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, आई से गुड नाइट, तो मैं क्या बोलता हूँ? गुड नाइट, शुभ रात्रि. ठीक है. नाउ मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस. नाउ यू कैन सी एट योर राइट हैंड some pictures, and in your left hand you can see some sentences. So what we have to do, we have to match each sentences with the related pictures. So number, I comb my hair. comb का मतलब होता है कंघी करना. So you can see this picture is the related with the sentence I comb my hair. So you can see in this picture a child is combing his hair. Now next is I see my teacher. See, in first picture you can see the child is seeing his teacher, so you will match this one with this picture. I eat my food. I eat my food. See का मतलब होता है यहाँ पे देखना, ठीक है, और eat का मतलब होता है खाना. तो मैंने अपना खाना खाया, या मैं अपना खाना खाता हूँ. तो किस पिक्चर में खाना खाते हुए दिख रहा है? सी इन दिस पिक्चर. तो हम इसको मैच कर देंगे. आई हेयर द बेल रिंग. तो बेल यानी घंटी, रिंग मीन्स आवाज़. तो बेल की रिंग, घंटी की आवाज़ कहाँ सुनाई दे रही है? हियर मीन्स सुनना. तो वी विल मैच दिस सेंटेंस विद दिस पिक्चर. ओके. नाउ I walk to school. So as you can see in this picture, this girl is walking to her school. So we will match this sentence with this picture. I play football. So here you can see this girl is playing football. So play means खेलना, football means football. तो हमने इसको ऐसे मैच कर दिया है. Now this question has completed. Now let's move on to the next one. Sing the ABC song again. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फोनिक्स का कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो गाने के थ्रू बताया था. दैट ए इज़ फॉर एप्पल, एप्पल, उसका हर लेटर का एक फोनिक होता है, साउंड होता है, उसके थ्रू मैंने समझाया था. आप चाहें तो उस वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? बोलते जाना है, और एज इट इज़, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कौन सा लेटर किस तरह से बना हुआ है, आप अपनी 4 लाइन वाली कॉपी में या अपनी बुक में ही इस तरह से उसको बनाएंगे. सो दैट योर राइटिंग एनहांस एंड योर राइटिंग एबिलिटी शुड बी करेक्ट. सो नेक्स्ट मूव ऑन द लेटर साउंड. अगेन वी विल डू इट बाय अ सॉन्ग. सो F is for fox, fox. G is for goat, goat. H is for house, house. I is for iron, iron. J is for jacket, jacket. आगे बढ़ेंगे. So foot, gate, hand, eyes, जैकफ्रूट. जैकफ्रूट को बोलते हैं कटहल. ठीक है. नाउ एफ इज फॉर फिश, फिश.
G is for girl. G, g, g. Fish means मछली. Girl means लड़की. H is for hut. H, h, hut. Hut means क्या होता है? झोपड़ी. I is for ink pot. E, e, ink pot. तो इसका मतलब होता है शाही का दवात. J is for jug. ज, ज, jug. तो इस तरह से आपने देखा ये लेटर के ये सारे साउंड हैं. नाउ से अलाउड ईच लेटर. ठीक है, हमें हर लेटर को, ये जो लेटर्स दिए गए हैं इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है. देन इनसर्कल द पिक्चर विच बिगिन्स विद द सेम लेटर साउंड. उसके बाद हमें उन पिक्चर्स को गोले में रखना है जिनका साउंड क्या है? सेम साउंड हो. दैट विच बिगिन्स, जो सेम साउंड से शुरू होती हो, हमें उस पिक्चर को इनसर्कल कर देना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कॉल्ड हट. तो ये तो H से शुरू हो रहा है और हमारे पास लेटर कौन सा है? G है. तो हम इसको इनसर्कल नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? यू कैन सी अ गर्ल. इसका भी फोनेट क्या है? ग. और गर्ल की स्पेलिंग क्या होती है? GIRL. इसका भी फर्स्ट लेटर किससे शुरू हुआ? ग से. राइट. तो हम इसको कर देंगे सर्कल. ठीक है. ये क्या है? ये है आयरन. तो ये किससे शुरू हुआ? I से. तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे. तो ये दोनों गलत है और ये वाला सही हो गया. ठीक है. आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी. नाउ नेक्स्ट लेटर इज F. ओके. सो F का होता है फ. ठीक, फोनिक. ये क्या है? फ्लावर. FLOWER. फ्लावर. तो फ्लावर मीन्स फूल. तो ये किससे शुरू हो गया? F से. फ. तो हम इसको सर्कल कर देंगे. ये क्या है सेकंड पिक्चर में? हॉर्स. हॉर्स की स्पेलिंग क्या होती है? HORSE. हॉर्स. तो ये तो H से शुरू हो रहा है, इसका फोनिक तो ह है. तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा सर्कल में. नाउ थर्ड पिक्चर में क्या देखते हैं हम? ये है स्टार. स्टार मीन्स सितारा. तो ये तो S से शुरू हो गया, हमारे पास तो लेटर F है, तो ये मैच नहीं कर रहा है. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सर्कल में कौन सा रहेगा? फ्लावर. ओके. नेक्स्ट लेटर इज J. ये क्या है? दिस इज जैक फ्रूट. ओके. जैक फ्रूट. तो जैक फ्रूट किससे स्टार्ट हो रहा है? J से. तो हम इसको सर्कल में कर देंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज बी. बी मीन्स मधुमक्खी. तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? B से. तो ये B और J तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये सर्कल में नहीं आएगा. नाउ थर्ड पिक्चर इज हैंड. ठीक है. हैंड या इसको पाम भी कहते हैं. अगर हम इसको सीधा लेके चलेंगे तो ये पाम यानी हथेली है. तो ये P से स्टार्ट हो रहा है या H से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमें तो लेटर J चाहिए. तो ये भी सर्कल में नहीं आएगा. ठीक है. सर्कल में कौन सा आएगा? जैक फ्रूट. क्योंकि जैक फ्रूट की स्पेलिंग भी J से स्टार्ट हो रही है, उसका साउंड भी ज है. और हमारे पास जो लेटर है वो भी J से स्टार्ट हो रहा है और उसका साउंड ज है. आगे बढ़ेंगे. लास्ट इज H यानी हा. सो व्हाट इज दिस इन दिस पिक्चर? कैट. कैट का किससे शुरू हो रहा है? क. ठीक है. ये क्या है? काइट. काइट किससे शुरू हो रहा है? ये भी का से हो रहा है. तो ये भी नहीं हो जाएगा सर्कल में, ये भी नहीं आएगा. ये क्या है? ये है हट. तो हट मीन्स झोपड़ी. तो ये भी H आ गया. H से इसकी भी स्पेलिंग शुरू है और लेटर भी हमारे पास H है, तो ये मैच कर गया है. तो हम इसमें कैसे करेंगे? इसको सर्कल में कर देंगे. ठीक है. समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को. आगे बढ़ेंगे. नाउ हॉप अ लिटिल. सबसे पहले हम इस पोएम को रीड करेंगे. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Hop a little, jump a little, 1, 2, 3. Hop means कूदना.
जंप मतलब हॉप मीन्स थोड़ा होता है फुदकना, जंप मीन्स कूदना, 1 2 3। ठीक है, ये बहुत अच्छा गेम है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों ने खेला भी होगा इसे। स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप ऑन नी। ये देखिए रस्सी कूदने का एक्सरसाइज बता दी गई है इसमें। डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड। नाउ दिस इज अ डांसिंग स्टाइल। कि थोड़ा सा डांस करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करो, शेक करो, मतलब हिलाओ डुलाओ अपने हाथों को और डांस कर लो। यॉन अ लिटिल, यॉन का मतलब होता है जमाई। स्लीप अ लिटिल, और स्लीप का मतलब होता है सोना, इन योर बेड। थोड़ी सी जमाई लो, थोड़ा सा सो जाओ अपने बिस्तर पर। तो क्लास में सारे बच्चे मिलकर इसको ज़रूर गाना, बहुत अच्छी पोएम है ये। नाउ न्यू वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू वर्ड्स। हॉप यानी फुदकना। जंप यानी कूदना। स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब वैसे तो होता है मुहर लगाना, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मतलब टप्पा खाना। ठीक है, जैसे पैर पे हम टप टप करके कूदते हैं ना, उसी तरीके से। स्किप का मतलब एक स्किप होता है छोड़ देना उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे स्किपिंग का मतलब रस्सी कूदना। टैप यानी यहाँ पे भी टैप का मतलब होता है कूद जाना। डांस यानी नृत्य। ट्विस्ट मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना या मोड़ना। शेक हिलाना। यॉन मीन्स जम्हाई। स्लीप मीन्स सो जाना यानी नींद। यहाँ पे देखो बच्चों, कुछ राइमिंग वर्ड्स भी हमें मिल रहे हैं सब, जैसे थ्री। राइट, थ्री का राइमिंग वर्ड यहाँ पे कौन सा मिलेगा? नी। ठीक है, हैंड, यहाँ पे इसका राइमिंग वर्ड कौन सा मिलेगा? बेड। ठीक है, जो सेम साउंड पे एंड करेंगे राइमिंग वर्ड्स, बोलने में जो मिलते जुलते लगे। और एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक्शन वर्ड है आपका रन दौड़ना, वॉक टहलना, सिट यानी बैठना, स्टैंड मीन्स खड़े हो जाना, एंड स्ट्रेच यानी स्ट्रेचिंग करना, मतलब बॉडी को ऊपर की तरफ करना। और एक्शन वर्ड और कौन कौन से हैं? हॉप फुदकना, स्किपिंग करना, जंपिंग करना। ठीक है, सो दीज आर कॉल एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मतलब जो वर्ब होती है और इसका मतलब होता है कार्य करना, कुछ भी काम करना, सोना जगना, खाना पीना, हंसना रोना, बोलना, ऐसी चीज़ जिसको हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो वो हमारी एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। मैंने आपको राइमिंग वर्ड बता दिए और ये आपके एक्शन वर्ड हो गए। आगे बढ़ेंगे पिक्चर टॉक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये पिक्चर दी गई है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए अच्छे से। मैंने साइज़ छोटा कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। पिक्चर ऑब्जर्वेशन करने का या पिक्चर टॉक करने का या पिक्चर के ऊपर कोई भी राइटिंग लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप उस पिक्चर को पूरे तरीके से देखें, हर उस एंगल से कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है किस जगह। देन वी विल राइट द स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस रिलेटेड टू द पिक्चर। सबसे पहले तो ये टॉपिक हमारा है पिक्चर टॉक, पिक्चर टॉक का, तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। क्या हो रहा है इसमें? आई कैन सी अ ग्रीन ग्रीन फील्ड। पूरा ग्रीनरी दिख रही है फील्ड में, चारों तरफ एक मैदान दिख रहा है। तो पिक्चर में देखने का जब बात करेंगे तो हम इस सेंटेंस से शुरू कर सकते हैं, आई कैन सी। ठीक है,
मैं देख सकती हूँ इस पिक्चर में जो जो आपको दिखे। तो आई कैन सी अ ग्रीन फील्ड, राइट। एक सेंटेंस ये हो गया। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया? आई कैन सी, फिर से आई कैन सी से स्टार्ट कर देंगे। क्या दिख रहा है? अ गर्ल इज टॉकिंग विद अनदर बॉय, ठीक है। जो एक लड़की है वो दूसरे लड़के से बात कर रही है। फिर क्या दिख रहा है थर्ड पॉइंट में? आई कैन सी अ बॉय हु इज पॉइंटिंग आउट टू द बोट, ठीक है। बोट की तरफ देख रहा है वो, पेपर बोट की तरफ। फोर्थ में कहेंगे आई कैन सी अ बॉय मेकिंग अ पेपर बोट। देखो ये इसमें पेपर की बोट बना रहा है, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा? आई कैन सी अ पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब दिख रहा है जिसमें वो लोग नाव को तैरा रहे हैं। इन सब के हो जाने के बाद आई कैन सी वन मैन वन वुमेन टॉकिंग टू ईच अदर अंडर द ट्री। मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईच अदर का मतलब आपस में बात कर रहे हैं। किसके नीचे? पेड़ के नीचे, अंडर द ग्रीन ट्री, ठीक है। और कैसे दिख सकते हैं कि द फील्ड इज वेरी क्लीन। आपको देखो कितना साफ सुथरा नजर आ रहा है ये पूरा। तो द फील्ड इज वेरी क्लीन। फिर क्या लिख सकते हैं? आई कैन सी अ गर्ल स्विंगिंग ऑन अ क्रैडल। झूले पर बैठी हुई दिख रही है, ठीक है। एक लड़की झूल रही है। इस तरह से कितने बच्चे हैं आप टोटल वो भी काउंट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। ऐसे ही आपको इस पिक्चर में भी देखना है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। ये दो बच्चे आपस में टीपू खेल रहे हैं। वहाँ पे वो इस तरह से खेल रहे हैं, हॉप अ लिटिल। स्किपिंग चल रही है बच्चों की। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे अपना टिफ़िन देख रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वर्ड्स, राइट। आगे बढ़ेंगे। सो देयर आर सम क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू द पिक्चर कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। कितने बच्चे हैं टोटल, तो आप काउंट करके लिख दीजिएगा। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो आप वो लिख दीजिएगा। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आप अपना फेवरेट गेम लिख दीजिएगा। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। कुछ बच्चे हैं जो गेम्स नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी पिक्चर को अच्छे से देखिए और फिर उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए। नाउ मैच द एक्शंस विद द पिक्चर। हमें एक्शन को पिक्चर से मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेंटेंसेस दिखे हैं, लिखे हुए दिख रहे होंगे जिसमें एक्शंस लिखे हुए हैं। और राइट हैंड साइड की जो पिक्चर्स हैं वो उन्हीं एक्शन से रिलेटेड हैं। हमें करेक्ट एक्शन पहचानना है, उसको मैच कर देना है, ठीक है। दे आर डांसिंग, ठीक है। दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं। तो अब डांस कौन कर रहा है? दिस टू गर्ल्स आर डांसिंग। तो इसको मैच कर दिया। डांस का मीन्स क्या होता है? नृत्य, राइट। नृत्य मीन्स डांस करना, ओके। शी इज जंपिंग, अब जंप कौन कर रहा है देखो। सो दिस गर्ल इज जंपिंग, ओके। सो वी विल मैच with this. He is yawning. यॉन जंप मीन्स होता है कूदना, यॉर्निंग मीन्स उबासी लेना। उबासी कौन ले रहा है? ये बॉय ले रहा है, तो बॉय को मैच कर देंगे। शी इज हॉपिंग, वो कूद रही है। ये देखो यहाँ पे इसका हॉप चल रहा है। दे आर वॉकिंग, दे का मतलब दो से हो गया है। जब एक से ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। दे आर वॉकिंग मतलब वो वॉक कर रहे हैं। तो कौन वॉक कर रहा है, टहल कौन रहा है? ये दोनों, ठीक है। सो
मैच हो गया है। सीमा इज रनिंग, तो सीमा कहाँ रन कर रही है? सीमा एंड शी इज रनिंग। द बॉय इज स्किपिंग, बॉय स्किपिंग कर रहा है, तो कहाँ है वो बॉय जो स्किपिंग कर रहा है? ये। वाइटल इज बेंडिंग, बेंड का मतलब होता है झुक जाना नीचे की तरफ। सो विट्ठल इज बेंडिंग, ये झुक गया है, ठीक है। द डॉग इज स्लीपिंग, वेयर इज द डॉग? हियर इट इज, ही इज स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, बेंडिंग का मतलब होता है झुक जाना, झुकना, ठीक है। कुमार इज स्ट्रेचिंग, कहाँ है कुमार? ही इज कुमार एंड ही इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब ऊपर की तरफ खींचना, अपनी बॉडी को खींचना ऊपर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लेट अस प्ले हॉप स्कॉच, ठीक है। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो इसको चीटी और धप करके ऐसे बोलते थे हम बोलचाल की भाषा में। आप बताइएगा कि इस गेम को आपके यहाँ क्या कहते हैं। और साथ ही जैसे इस गेम का नाम है इंग्लिश में हॉप स्कॉच। तो इस तरह से देखिए, अपने मम्मी पापा से इस गेम के बारे में बात कीजिएगा और खेलिएगा, ठीक है। Look at the picture and fill the word from the boxes. Now, as you can see in this picture, there are some action words like dance, नृत्य करना, hop करना यानी फुदकना, skip करना, sleep करना, bend करना, jump and eat. Hop means फुदकना, skip मतलब रस्सी कूदना, sleep means सोना, bend means झुकना, jump means कूदना, eat means खाना और dance means नृत्य करना. All right, so लेट्स फिल दिस। HOP ये भर गया है, हॉप हो गया फुदकना, इसमें आ जाएगा ये SKIP स्किप, ठीक है। स्किप मीन्स ये रस्सी कूदना, इससे मैच कर गया है। ये हो गया है स्ट्रेचिंग, ये स्किप हो गया है SKIP। इसको छोटा कर लेते हैं तब इकट्ठा भर जाएगा, राइट। ओके, ये हो गया हॉप, ये हो गया स्किप, ये हो गया डांस, ये हो गया ईट, ये हो गया बेंड, स्लीप और लास्ट वाला कौन सा बचा है? जंप। ओके, सो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। द मिसिंग लेटर, मिसिंग का मतलब होता है खोए हुए, लेटर मीन्स अक्षर। देखो यहाँ पे आधा आधा वर्ड है, कुछ अक्षर यहाँ पे दिए नहीं गए हैं, मतलब वो मिसिंग है, खो गए हैं। तो हमें उन्हीं खोए हुए मिसिंग लेटर्स को लिखना है टू कंप्लीट ईच वर्ड, जिससे कि हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो सबसे पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये एक कलम है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेन। पेन की स्पेलिंग होती है PEN। अब यहाँ पे हमें P दिख रहा है, N दिख रहा है, लेकिन हमें क्या कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है? E। तो हम यहाँ पे E भर देंगे, ठीक है। नाउ in this picture you can see a cat, right? So the spelling of cat is CAT, right? So here what we are seeing, that C is here, T is here, but A is missing, so we will fill A here, right? So this complete word is cat, CAT, cat. Now third picture we can see a dog, and the spelling of dog is DOG, right? D is here, G is here. What is the missing? O. So we will put O here, right? So the complete spelling of dog is DOG, dog.
This is 10. T-E-N. E here. This is star. S-T-A-R. This is bus. B-U-S, bus. This is ship. S-H-I-P. This is jug. Now, this is for you. Observe this picture and fill the correct letter. Okay. एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा. लेटर साउंड. अब हम फिर से इनके साउंड देखेंगे. आपने देखा होगा अभी जब हमने ऊपर किया था वो जे तक हमने साउंड को छोड़ा था. अब हम के से इसको शुरू करेंगे. लेटर साउंड. के इज फॉर काइट. काइट. और यहाँ पे हमें स्पेलिंग दी गई है कैटल यानी केतली. एल इज फॉर लीफ. ल लीफ. एम इज फॉर माउथ. माउथ. माउथ मीन्स मुंह. लीफ मीन्स पत्ती. कैटल मीन्स केतली. N is for nine. Nine. Nine means no. O is for owl. Owl. Owl का मतलब होता है उल्लू. तो इन सबको प्रोनाउंस आप करेंगे. काइट मीन्स होती है पतंग. लॉइन मीन्स शेर. मैंगो मीन्स आम. NEST नेस्ट. OX ऑक्स. नेस्ट मीन्स घोंसला. ऑक्स मीन्स बैल. की मीन्स चाबी. KEY. LEMON लेमन यानी नींबू. MOUSE माउस यानी चूहा. NOSE नोज यानी नाक. और ये क्या है? ORANGE ऑरेंज. ऑरेंज मीन्स संतरा. ठीक है, तो ये हो गया है. आगे पढ़ेंगे. नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो. नोटिस का मतलब पता लगाना है. द इनिशियल साउंड का मतलब होता है सबसे पहला की ध्वनि. सबसे पहली ध्वनि ऑफ द वर्ड्स. ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं इनका फर्स्ट लेटर कैसे साउंड करता है हमें वो पता लगाना है. इन ईच रो फाइंड द ऑड. ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी ऑड है उसको लिखना है. ये है कैप. ये है कैप. ये है माउस और ये है मैंगो. राइट. सो द इनिशियल साउंड ऑफ इट इज क. इट इज मा एंड इट इज मा. तो इन दोनों के इनिशियल साउंड जो है वो मैच कर रहे हैं एंड दिस इज द ऑड वन. तो हम इसको सर्कल कर देंगे. राइट. इन दिस वे वी विल कंप्लीट द होल पिक्चर. नंबर सेकेंड and number third. So you will comment me in the comment section that which is the odd one. मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. यह आपका होमवर्क है. आप इसको अपनी कॉपी में कीजिएगा और या फिर बुक में. ठीक है. बाय बाय.